पुणे के हड़पसर में सादिक उर्फ बाबू कपूर नामक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, जिसे लेकर के महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है कि महायुति में शामिल उप मुख्यमंत्री अजित पवार गुट के उम्मीदवार फारूक शेख नामक इस व्यक्ति ने अपने हाथ पर नाम लिखा है। पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। आइए देखते हैं विस्तार से यह रिपोर्ट। पुणे से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। चुनावी माहौल के बीच एक आत्महत्या ने न सिर्फ पुलिस बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी सनसनी फैला दी है। पुणे महानगर पालिका चुनाव की सरगर्मियों के बीच हड़पसर इलाके में रहने वाले 56 वर्षीय सादिक उर्फ बाबू कपूर ने आत्महत्या कर ली। सादिक कपूर ने कैंप इलाके स्थित अपने कार्यालय में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। यह आत्महत्या सिर्फ एक मौत नहीं बल्कि अपने पीछे कई गंभीर सवाल छोड़ गई है। पुलिस को घटनास्थल से जो सबूत मिले हैं उन्होंने इस मामले को और भी संवेदनशील बना दिया है। आत्महत्या से पहले सादिक कपूर ने अपने हाथ पर कुछ नाम लिखे थे। इनमें पुणे महानगर पालिका वार्ड क्रमांक 41 से अजित पवार गुट वाली एनसीपी के उम्मीदवार फारूक शेख का नाम भी शामिल बताया जा रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मौके से करीब 30 पन्नों की सुसाइड नोट बरामद हुई है। इन पन्नों में सादिक कपूर ने अपनी पीड़ा, मानसिक तनाव और उन लोगों के नाम विस्तार से लिखे हैं जिन्हें वो अपनी मौत के लिए जिम्मेदार मानते थे। सूत्रों के अनुसार सुसाइड नोट में हड़पसर के सैयद नगर इलाके में स्थित करीब 10 करोड़ रुपए की जमीन को लेकर चल रहे पुराने विवाद का जिक्र है। बताया जा रहा है कि इसी जमीन को लेकर सादिक कपूर और फारूक शेख के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। सादिक ने आरोप लगाया है कि इस विवाद के चलते उन्हें लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। सुसाइड नोट में यह भी दावा किया गया है कि कथित तौर पर फारूक शेख और कुछ पुलिस अधिकारियों के दबाव से तंग आकर उन्होंने ये कदम उठाया। एक चुनावी उम्मीदवार का नाम सामने आने से पुणे की राजनीति में भूचाल आ गया है। खैर, पुलिस ने मामले में आकस्मिक मृत्यु का केस दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि सुसाइड नोट में जिन जिन नामों का उल्लेख है सभी पहलुओं की गहराई से जाँच की जा रही है। हर आरोप को सबूतों के आधार पर परखा जाएगा और जाँच के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। हालांकि पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि मृतक सादिक कपूर का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और उसके खिलाफ मकोका के तहत मामला दर्ज था। सादिक हुसैन कपूर जो है उन्होंने सुसाइड किए से कल शाम में पुलिस स्टेशन में एक कॉल आया था, 112 में भी आया था और उसके हिसाब से जब पुलिस वहाँ पे स्पॉट पे पहुंची तो वहाँ पे देखा कि वहाँ पे इस व्यक्ति ने हैंगिंग किया था। तो इसके बारे में अभी ऑफेंस रजिस्टर किया है। ऑफेंस में 4 लोगों के खिलाफ ये ऑफेंस रजिस्टर हुआ है और जो भी उनका अभी आगे का जो इन्वेस्टिगेशन है वो जो सुसाइड नोट में जो भी लिखा है उसके हर पार्ट और हर एंगल को चेक करके उसमें आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। परिवार वालों ने शिकायत दी क्या है पुलिस को, अगर आप ब्रीफ में बता। परिवार वालों का ये कहना है कि उनकी एक जमीन थी जिसके बारे में उनसे कुछ लोग पैसे मांग रहे थे और वो उसी की वजह से टेंशन में थे। 50 लाख मांगे थे और उसके वजह से वो जो हमेशा टेंशन में रहते थे तो उसी वजह से उन्होंने ये किया है, ऐसा उनका कहना है। मैम, आपने कितने लोगों को आरोपी बनाया और कौन कौन है ये आरोपी और क्या चार्जेस लगाए हैं? अभी तो 4 लोगों के खिलाफ FIR हुआ है। उसमें सेक्शन BNS के 108 335 और 308(2) ऐसे सेक्शन में FIR किया गया। आरोपी जो विक्टिम है उनके ऊपर भी कुछ केसेस उनके खिलाफ 2 केसेस रजिस्टर है। उसमें से एक MCOC की है और उसमें वो वांटेड है। इस घटना ने पुलिस की चुनावी राजनीति को हिलाकर रख दिया है। चुनाव के ठीक पहले अजित पवार गुट के उम्मीदवार पर लगे गंभीर आरोप विपक्ष के लिए बड़ा मुद्दा बन सकते हैं। फिलहाल अजित पवार गुट वाली एनसीपी की ओर से इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सुसाइड नोट में लगाए गए आरोप सच साबित होंगे और क्या इस मौत के पीछे जिम्मेदार लोगों तक कानून पहुंच पाएगा। पुणे सहित पिंपरी और चिंचवड़ में एनसीपी यानी चाचा और भतीजा
दोनों मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसे समय पर विपक्ष को एक बैठे बिठाए मुद्दा बड़ा मिला हुआ है जिसे वह पुरजोर भुना रही है। अब देखना यह होगा कि शरद पवार या अजीत पवार इस घटना के बारे में अपना क्या पक्ष रखते हैं। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बालक साथ हरीश तिवारी।